ओशो के जीवन और विचारों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी गहरी और अभूतपूर्व दृष्टि से प्रभावित किया है। उनका हर शब्द जीवन के सार को उद्घाटित करने का प्रयास करता है। ओशो का कथन, तुम नहीं हो, न केवल गहरी धार्मिक समझ का हिस्सा है, बल्कि जीवन की माया, सत्य और अस्तित्व के बारे में भी एक आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वाक्य जीवन के उन भ्रमों को उजागर करता है जो हमें हमारे वास्तविक रूप से दूर रखते हैं। ओशो के अनुसार हम जिस दुनिया में रहते हैं वो न केवल एक आभासी अस्तित्व है, बल्कि वो पूरी तरह से माया, एक झूठी दुनिया है। जब हम इस माया से निकलने का प्रयास करते हैं तो हम अपने भीतर के सत्य और ब्रह्मांड के मूल उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करते हैं। ओशो का कहना था कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो हमारे मानसिक निर्माण का परिणाम है, न कि किसी बाहरी वास्तविकता का। इस भ्रम की स्थिति में हम अपने जीवन के गहरे उद्देश्यों से अजनबी रहते हैं। ओशो ने हमेशा माया के बारे में बात की, जो हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। माया केवल एक अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि वो हमारे सोचने, समझने और अनुभव करने के तरीके में समाई हुई है। हम जो भी अपने जीवन में देख रहे हैं वो असल में हमारे मन की रचना है। हमारी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं और उद्देश्य हमारे मन द्वारा निर्मित होते हैं, और यही हमें उस वास्तविकता से दूर कर देता है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों में मौजूद है। ध्यान देने योग्य बात है कि जब ओशो कहते हैं तुम नहीं हो, तो उनका तात्पर्य है कि हम जो भी पहचानते हैं, हमारे विचार, हमारे रिश्ते, हमारी इच्छाएं, सब केवल हमारे अवचेतन मन के द्वारा निर्मित भ्रम है। जब तक हम इस भ्रम को समझते नहीं हैं, तब तक हम स्वयं को खोजने में असमर्थ रहते हैं। हम हमेशा उसी चीज को ढूंढते रहते हैं जिसे हम स्वयं ने अपनी सोच में आकार दिया होता है। हमारे समाज में धर्म एक गहरे और महत्वपूर्ण स्थान पर है, लेकिन ओशो के अनुसार धर्म केवल एक बाहरी संरचना है जो हमारे भीतर के सत्य से हमें दूर करता है। समाज ने धर्म को हमारे जीवन के उद्देश्य और मार्गदर्शन का प्रमुख साधन बना दिया है, जबकि असल में धर्म केवल हमारे भीतर की शांति और संतुलन की स्थिति है। ओशो ने कहा, धर्म किसी पुस्तक या संस्थान में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। बाहरी धर्म की व्यवस्था हमें केवल विचारों और मान्यताओं में बंधे रहने के लिए प्रेरित करती है, जबकि जीवन का असली उद्देश्य अपनी आत्मा की गहरी आवाज को सुनना और उसे समझना है। ओशो के अनुसार जब हम धार्मिक मान्यताओं और बाहरी कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अपने भीतर की चेतना की आवाज को दबा देते हैं। जब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक हम अपने जीवन के असली उद्देश्य से अनजान रहते हैं। आजकल के समाज में क्रोध और गुस्सा बहुत सामान्य भावनाएं हैं। हम बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं और दूसरों से भिड़ जाते हैं। लेकिन ओशो का कहना था, क्रोध और गुस्सा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये नकारात्मक भावनाएं न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमें हमारी आत्मा से भी दूर कर देती हैं। ओशो ने बताया कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी चेतना से बाहर चले जाते हैं। हम अपनी आत्मा के बजाय अपने मानसिक निर्माण से प्रेरित होते हैं। यही कारण है कि ओशो ने कहा, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम अपने भीतर के स्वर्ग को छोड़कर नर्क में चले जाते हो। जीवन में शांति और संतुलन तभी संभव है जब हम अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें और क्रोध को अपने जीवन का हिस्सा न बनने दें। ओशो के अनुसार स्वर्ग और नर्क केवल हमारी मानसिक स्थिति के रूप में होते हैं। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन रखते हैं तो हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम गुस्से, दुख और पीड़ा के साथ जीते हैं तो हम नर्क में रहते हैं। इन दोनों स्थानों का अस्तित्व केवल हमारे भीतर है और हमारे विचारों और भावनाओं द्वारा निर्धारित होता है। स्वर्ग और नर्क का विचार ओशो के ध्यान और साधना के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने भीतर की शक्तियों और चेतना को जागृत करते हैं तो हम अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। यही असली धर्म है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे पूरी तरह से स्वीकार करना। ओशो के अनुसार जब हम अपने मन से भ्रम और नकारात्मकता को दूर कर देते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ओशो का सबसे महत्वपूर्ण विचार था कि तुम नहीं हो, यानी हमारी पहचान केवल एक भ्रम है। हम जो सोचते हैं कि हम हैं, वो केवल एक मानसिक निर्माण है। हमारी आत्मा, हमारी चेतना और हमारे अस्तित्व का असली रूप वो नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं।
हम सब केवल ऊर्जा के रूप में हैं, जो इस विशाल ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। ओशो ने हमें समझने की दिशा में मार्गदर्शन किया कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, सब हमारे अवचेतन मन द्वारा बनाए गए भ्रम हैं। हम जो सोचते हैं कि हम हैं, वो केवल एक पहचान है जो हमारे मन ने बनाई है। असल में हम अपनी आत्मा के रूप में एक अनंत शक्ति हैं, जो इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब हम इस भ्रम से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने असली रूप को पहचान सकते हैं। ओशो का मानना था कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल एक है, अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना और उसे अनुभव करना। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, तो हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। यही कारण है कि ओशो ने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा, जिसमें हमें अपने भीतर की शक्ति, प्रेम और शांति को अनुभव करना होता है। ओशो के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हम दुनिया को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। हम जो भी अनुभव करते हैं, वो हमारे मन की रचना है और हमें समझना चाहिए कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। ओशो का सबसे गहरा संदेश यही था कि जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना हमारा अधिकार है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और माया के भ्रम से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन हमें जितना भी कठिन लगे, हम उसे शांति, प्रेम और आनंद से भर सकते हैं। ओशो ने कहा था, तुम्हें जीवन को एक स्वर्ग के रूप में जीने का अधिकार है। बस तुम्हें अपने भीतर की चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। जीवन केवल एक अवसर है और हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में ले जाएं। ओशो ने हमें बताया कि जब हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की असली शक्ति को महसूस कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यही वो शक्ति है जो हमें जीवन के हर पहलू में शांति और आनंद देती है। ओशो ने हमें जीवन के उन सत्य और भ्रमों को पहचानने की दिशा में मार्गदर्शन किया है, जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। उनका संदेश था कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, वो हमारे भीतर के भ्रम और माया का परिणाम है। तुम नहीं हो वाक्य हमारे जीवन के हर भ्रम को तोड़ता है और हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं कि हम हैं, वो सिर्फ हमारे मन की रचनाएं हैं, जबकि हमारी असली पहचान हमारे भीतर की गहरी चेतना और आत्मा में छिपी हुई है। ओशो के अनुसार जब हम माया और भ्रम से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। यही वो क्षण होता है जब हम शांति, प्रेम और आनंद को अपने भीतर महसूस करते हैं, क्योंकि हम अब बाहर की दुनिया और उसके झूठे मानकों से प्रभावित नहीं होते। ओशो का कहना था कि हमें बाहरी परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने की आवश्यकता है। यही जीवन का असली मार्ग है। ओशो के विचार हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपनी चेतना को जागृत करें और भ्रम की दुनिया से बाहर आकर आत्मज्ञान प्राप्त करें, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दुनिया को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं, जहां शांति, संतुलन और प्रेम सर्वोपरि होते हैं। इस सत्य की खोज ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है।